हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। मैं हूं राजेश खन्ना, आप लोगों के लिए ट्रायग्नोमेट्री में अगला टाइप लेके के आया हूं। और मैं आपको बता दूं कि मैं 5 बजे से पर डे यानी प्रत्येक दिन 25 क्वेश्चन का डिस्कशन भी चालू किया है। आपको किसी भी दिन वो बंद नहीं होगा, कंटिन्यू चलेगी। छुट्टी रहे या क्लास रहे या ना रहे, छुट्टी में भी आपको ये मिलता रहेगा। यानी कंटिन्यू 25 क्वेश्चन का आपका सेट जो है प्रीवियस ईयर का चलता रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम में, चूँकि आप तो पैटर्न ही बन गया है कि 25 क्वेश्चन हर में मैथमेटिक्स लगभग, चूँकि सीजल एसएससी पैटर्न में तो रहता ही है और अब तो रेलवे में भी रहने लगा है। तो इसके लिए 25 क्वेश्चन का जो सेट में दे रहा हूँ वो प्रत्येक बच्चों के लिए है। तो आप उसको वहाँ से देखिए और लाभ उसका उठाइए। परीक्षा में रिजल्ट, अगर आप पर वीडियो देखते हैं, प्रत्येक दिन का 25 क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको एकदम मैं गारंटी देता हूं कि एक शैली सॉल्व करने की, क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक शैली जो है बदल जाएगी। तो चलिए, ट्रायग्नोमेट्री जो है इस टाइप में आपको क्या कुछ होने वाला है उसको हम लोग महसूस करते हैं। यानी टाइप जो है वह 8 चलेगा यहाँ से। तो जो भी टाइप हो, नेक्स्ट टाइप आप कर लीजिएगा, टाइप यहाँ से 8 हो जाएगा। 7 टाइप तक मैं कर चुका था, तो टाइप यहाँ से 8 हो जाएगा। तो इस टाइप में क्या होगा वो सीखेंगे। a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू c, राइट। एंड यहाँ पे a रहेगा, a और b दो कर सकते हैं आपका, तो ये इसको b कर लीजिए, b रहेगा। और यहाँ से sec थीटा प्लस a यहाँ पे tan थीटा और इक्वल टू d रहेगा। तब क्या होगा उसको देखिए। तब क्या होगा, तब जो होगा वो इधर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डी स्क्वायर होगा। इस तरह से याद कर लेंगे आपको। यानी कि a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू c एंड b sec थीटा, मतलब कि ये sec और tan थीटा ज्यों का त्यों रहा, केवल कांस्टेंट बदल गया। इस टाइप से रहे जहां भी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। एकदम याद कर लीजिए। एक इसी में और आता है, यहाँ से उसको भी लिख लीजिएगा। और इफ यहाँ से a sec थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल टू सी, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एंड यहाँ पे a रहेगा, a और b को कांस्टेंट रहने दीजिए। तो ये जो ट्रायग्नोमेट्रिकल फंक्शन sec और tan है ये चेंज कर दीजिए। a tan थीटा माइनस b, तो a b को फिक्स कर दिया मैंने, तो ट्रायग्नोमेट्रिकल फंक्शन को चेंज कर दिया। sec थीटा को इधर ले आया, tan थीटा को इधर, और ये d। या इसी में इसके बदले आप ये ना लिख के, अगर आप a और b को फिक्स रख दिए तो sec और tan को भी फिक्स रख सकते हैं, तो a और b को बदलना पड़ेगा। तो b sec थीटा और a यहाँ से tan थीटा इक्वल टू d, मतलब इस दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये तो आपका रहेगा, इसके साथ ये हो सकता है या इसके साथ ये हो सकता है। यानी कि c इक्वल टू ये हो एंड इस दोनों में से कोई एक हो, तो भी आपका ये होगा सी स्क्वायर डी। यहाँ से इधर वाला टर्म में आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डी स्क्वायर होगा। याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा पैटर्न है। और ये आएगा कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। इस समीकरण को फर्स्ट मान लीजिएगा, ये समीकरण को सेकंड मान लीजिएगा। फर्स्ट एवं सेकंड को वर्ग करके दोनों को घटा दीजिएगा, घटाइएगा तो यही आ जाएगा। फिर उसी तरह से समीकरण 1 का, और इस दोनों में से किसी एक को समीकरण 2 मान लीजिएगा। इसके साथ कीजिएगा तो भी समीकरण फर्स्ट और सेकंड को वर्ग करके घटा लीजिएगा। इसको मानिएगा तो भी समीकरण फर्स्ट और सेकंड को वर्ग करके घटा लीजिएगा, तो ये डाटा आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों बताया? मैं ऐसा इसलिए बताया कि जब आप एग्जाम देते हैं तो उस समय नहीं रहता है किसी को, मतलब इतनी डिटेल से करने का, वर्क करके तब घटाने का, वर्क करके तब घटाने का, तो उस समय तो इतनी रहती है जल्दीबाजी कि आप क्वेश्चन को क्या करते हैं, मतलब जल्दी से सॉर्ट आउट, देखे और टिक लगा दीजिए, देखे और टिक लगा दीजिए, देखे और टिक लगा लीजिए। ऐसा कब आएगा? ऐसा तभी आपको आ सकता है
जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि a sec थीटा प्लस b tan थीटा और b sec थीटा प्लस a tan थीटा, ये ऐसा भी हो सकता है इसी का उलट करके, इसमें sec थीटा और tan थीटा को फिक्स रखा, केवल कांस्टेंट को चेंज किया। आप क्या कर सकते हैं कि a और b को कांस्टेंट रख करके sec और tan को भी आप चेंज करके बना सकते हैं। जिस तरह से इसमें दो तरह से बनाया उसी तरह इसमें भी दो बन सकता है, तब पर भी आपका यही आपका रिजल्ट आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो इस तरह का एक प्रश्न लेके बनाता हूँ और इसको और क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। देखिए आपका एक फॉर एग्जाम्पल क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल बताने के लिए आप इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, तो इसको देखता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ से P sec थीटा माइनस क्यू tan थीटा इक्वल टू 10 एंड दिखाई दे रहा होगा आपको P, अब यहां से एंड P tan थीटा माइनस क्यू sec थीटा, ये आपका कितना हो जाएगा वो देखिए 8। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 4, इसका वैल्यू निकालना, वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 4, इसका वैल्यू निकालना। तो मैंने आपको जो बताया था, यहाँ से देखिए मैंने जो आपको बताया था वो क्या बताया था, देखिएगा P sec थीटा माइनस क्या है Q tan थीटा। तो ये देखिए यहाँ पे P और Q को क्या रखा, फिक्स रखा है, और sec और tan क्या है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से जब भी इस तरह से हो तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से इस तरह से तो सेटिंग कर गया। अगर सेटिंग हो तो देखिए डायरेक्ट निकल जाता है, इधर P और Q है तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा C और D था तो C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, तो C स्क्वायर कितना यहाँ से 10 और ये कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर का कितना होगा 64। तो ये 8 स्क्वायर 64 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना निकल गया अगले स्टेप में, ये P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर कितना वैल्यू निकल गया, तो ये 100 में से 64 जाएगा, तो यानी कि 36। अब क्या हो गया कि आपको तो चाहिए P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ से लिख लेंगे नाउ P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या। तो आप या इतनी का वैल्यू आपको P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कितना निकला 36, और इसको प्लस कर दीजिएगा 4 बराबर कितना 40। आप ही बताइए कि अगर आप ये कंसेप्ट जानते हैं तो देखिए चुटकियों में बनने वाला है कि नहीं है। ये था सवाल, इतनी बड़ा लग रहा था कितनी कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, लेकिन जब ने ये आप कंसेप्ट पढ़ लिया तो आप ही बताइए कि कितनी झकास तरीके से ये बना लिए और कितना मज़ा आ गया। तो ये फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये एग्जाम्पल था वो जो मैंने आपको टाइप बताया। तो इसी तरह से फिर मैं आपको अगला टाइप लेके नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए आप इसको बहुत ही अच्छे ध्यानपूर्वक ध्यान दे के आप इसको पढ़ते रहिए और ध्यान दे के आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही रिजल्ट के करीब आइएगा। थैंक यू, बाय बाय। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलता हूँ।